SPD साइंस पेज नंबर 176। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्ती। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। फर्न पौधा किससे संबंधित है? टेरिडोफाइटा से संबंधित है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, मरुद्भिद से बनती है। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है तने के बने हुए वलयों को गिनकर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है जल। प्रकाश संश्लेषण में पौधा द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल। पत्तियों के छिद्र जिसके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? जल रंध्र कहते हैं। हाइडेथोड, इंग्लिश में कहते हैं हाइडेथोड और हिंदी में कहते हैं जल रंध्र, जिसके द्वारा पानी कभी कभी पत्ती पर आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं भूमि से पाते हैं। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट। प्याज का बदला हुआ रूप क्या है? तना है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तना से। आलू का बदला हुआ भाग क्या है? तना है। किसके कारण फूलों में रंग होता है? एंथोसाइनिन के कारण। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? रेफलेसिया। ये लगभग 8 kg का होता है। पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है मैग्नीशियम। निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है? लीची जो है वास्तविक फल है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवाल का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में स्थित है। हाइड्रोपोनिक संबंधित है पानी में स्थित है। हाइड्रोपोनिक्स जो मिट्टी से बना, मिट्टी के बिना पौधों में वृद्धि होती है। मतलब ये है हाइड्रोपोनिक्स जो पौधा होता है वो पानी में होता है। पानी वाला पौधा को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, यानी मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? डार्विन। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्ती से होती है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से प्राप्त होती है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ से प्राप्त होता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सिकोया का वृक्ष है। सबसे बड़ा बीजांड किसका है? साइकस का है। वृक्षों के छल्लों को
वृक्षों के छलों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।